बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक हूँ। वेलकम टू न्यू व्लॉग। और ये मेरा भतीजा है, ये देखें, इसकी बर्थडे थी तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ कि दुआ में याद रखें इसको और अल्लाह पाक इसको सेहत वाली ज़िंदगी दे और हर कदम पे कामयाबी दे। तो ये देखें, ये मॉर्निंग है और सुबह का टाइम है तो मैं किचन में आई थी नाश्ता बनाने के लिए। तो फिर हमारी लाइट नहीं आ रही थी, नेट नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने सारा दिन तो कोई व्लॉग नहीं बनाया। ये शाम का व्लॉग है। तो सुबह के टाइम हमने आलू वाले पराठे बनाने थे, तो दोपहर में ये हमने सालन था चिकन का पड़ा हुआ, तो हमने उसी से ही खाना वगैरह खा लिया था दोपहर का। तो ये रात के लिए हमने बाज़ार से शवारमे वगैरह मंगवा लिए थे, तो इसीलिए ये सुबह के लिए फिर लाजमी होता है कुछ ना कुछ सालन या कुछ ना कुछ सुबह के लिए हम फिर रात को ही करके रख के चीज़ें कोई ना कोई तो फिर सोते हैं, क्योंकि सुबह फिर आसानी हो जाती है कोई चीज़ बनी हो रात को। तो अगर ना हो तो फिर हम लोग बाज़ार से चने वगैरह मंगवा लेते हैं। तो जिन्होंने मतलब कि रोटी पराठा खाना होता है, वैसे हम लोग तो ब्रेड ही ज़्यादा लेते हैं। तो जिन्होंने रोटी खानी हो फिर उनके लिए मसला होता है सालन का। तो इसीलिए फिर वो काफ़ी देर हो गई थी हमने ये आलू वाले पराठे नहीं बनाए थे, तो इसीलिए फिर अम्मी ने बोला चलें आलू वाले पराठे बना लेंगे। तो गर्मी भी बहुत है, इसीलिए फिर दिल नहीं करता, इस तरह की चीज़ हैवी हो जाती है फिर हज़म नहीं होती है। तो आदत हो जाती है ब्रेड वगैरह खाने की, तो फिर पराठे खाएं तो फिर हज़म नहीं होते हैं। वो यही लगता रहता है जैसे बहुत भारी भारी सा कुछ खा लिया, वज़न वज़न सा फ़ील होता है। तो बस जो खाते हैं उनको तो आदत हो जाती है, जो नहीं खाते हैं उनको फिर आदत नहीं रहती है। तो एनीवेज़ ये देखें, मैं आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, मैंने प्रेशर में आलू रखे थे ताकि जल्दी हो जाए। गर्मी आपको पता है काफ़ी ज़्यादा है, तो किचन में बुरा हाल हो गया था मेरा। तो फिर मैंने कहा वेट लगा देती हूँ, तो फिर इस तरह जल्दी हो जाते हैं। तो ये आलू बहुत ज़्यादा गर्म थे तो मैंने बस जल्दी जल्दी कर लिया। गर्म आलू होना तो फिर वो जो अच्छे से मैश हो जाते हैं, वरना फिर वो आलू जो होते हैं ना वो सही मैश नहीं होते, तो वो उसमें आलूओं के जैसे वो छोटे छोटे से पीसीज रह जाते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि गरम गरम आलूओं को ही ना मैं जल्दी से वो कर लूँ, मैश कर लूँ, और हो भी फ़ौरन जाते हैं। तो उसके बाद ये मैंने धनिया निकाला था, प्याज और सब्ज़ मिर्चें मैंने निकाली थी। तो वो मैंने कहा मैं ये चीज़ें बना के ना सुबह के लिए फिर ईज़ी हो जाता है। बस नमक मिर्च वगैरह और जो भी अनारदाना और सूखा धनिया होता है वो सुबह के टाइम डाल लेते हैं। बाकी ये चीज़ें मैं सारी बना के ना इसके ऊपर साइड पे रख देती हूँ, और सुबह बस वो मसाले ऐड करके तो फिर मिक्स कर लेते हैं। मिक्स नहीं करते ताकि फिर वो ना पानी छोड़ देता है प्याज अपना, तो फिर वो ये जो आलू की पीठी हम बनाते हैं ना, तब वो फिर ना ऐसे जैसे पानी पानी सा छोड़ देती है, ढीली ढीली सी हो जाती है, फिर रोटी सही उससे बनती नहीं है। तो इसीलिए मैंने ना उसको मिक्स नहीं किया था। तो ये देखें, मैं प्याज बारीक बारीक काट रही थी, तो ये वीडियो थोड़ी सी ना पीछे चली गई है, तो इसीलिए आपको सही पता नहीं चल रहा। तो ये देखें, मैंने ये प्याज आपको दिखा रही है, मैंने बारीक एक ही प्याज बस मैंने काटा था दरमियाने साइज़ का। तो ये धनिया है और ये देखें सब्ज़ मिर्चें कैसे रेड रेड सी हुई हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल रेड रेड सी सब्ज़ मिर्चें उन्होंने दी हैं। खैर मैंने अब ज़रूरत थी तो मैंने इसीलिए काट ली है। मैंने कहा चले अब गुजारा करना है, सब्ज़ मिर्च और धनिया तो लाजमी होता है, वैसे बिल्कुल आलू आलू से ही फ़ील होते हैं। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए दिल नहीं करता है आलू वाले पराठे खाने को लेकिन कभी कभार इंसान खा लेता है, अच्छे लगते हैं, मज़े के लगते हैं। साथ हम पुदीने और सब्ज़ मिर्चों की जो चटनी होती है ना वो फिर दही में डाल देते हैं, उससे ज़्यादा। ये देखें, मैंने अब मैश कर लिए थे आलू, तो मैंने उसमें वो डाल लिया है ये सब्ज़ मिर्चें, और ये देखें मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें काटी हैं प्लेट में, और धनिया है, और ये प्याज है, ये बारीक जो मैंने आपको दिखाया था ना बारीक चॉप किया प्याज, तो ये वो है। और ये इसमें मैंने ना ज़ीरा डाला था और सूखा धनिया डाला था पिसा। तो अनारदाना मैंने ढूंढा है, मुझे मिला नहीं है अनारदाना, मुझे यही था कि पड़ा होगा। खैर नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी थी, बाकी सारी चीज़ें मैंने इसमें पतीली में डाल के तो मैंने रख दी थी। और अभी पीठी थोड़ी गर्म थी तो इसलिए मैंने धनिया और ये प्याज अभी नहीं डाला। प्याज को मैंने ये नमक भी लगाया था, तो प्याज को मैंने ना नमक लगा के तो थोड़ी देर के लिए रख दिया था।
तो फिर मैंने वॉश करके निचोड़ के ना तो फिर डाल दिया था। तो ये अब ना ये अगली सुबह का टाइम है, तो सुबह के टाइम में देखे मैंने अपने हस्बैंड के लिए पराठा बनाया था आलू वाला। तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ, पता नहीं शायद लाइट चली गई थी इस वजह से आटा थोड़ा सॉफ्ट था, हालांकि मैंने गूंदा था जब तो सही था, सख्त सा आटा गूंदा था कि रोटी आराम से बन जाए। ये गंदम का आटा है इसीलिए इसको ज़रा मुश्किल हो जाती है बनाने में। रोटी तो सही बन जाती है सादी रोटी, लेकिन ये पराठा और ये इस तरह की चीज़ जो ना आलू वाले या मूली वाले इस तरह के ज़रा मुश्किल हो जाती है। वाइट आटा मिक्स होना तो फिर ईज़ी बन जाती है पराठा और इस तरह की रोटी। अच्छा खैर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, उन्होंने कहा मैंने बस एक ही पराठा खाना है। तो वो भी यही कह रहे थे कि हैवी हो जाता है इसीलिए बस और नहीं मुझे चाहिए। तो ये मैं पराठा बना रही थी तो मैंने तवे पे डाला तो हुसैन की आवाज़ आई, वो उठ गया था तो वो एकदम से रोने लग गया। तो मैं भाग के अंदर रूम में गई हूँ उसको देखने के लिए। तो फिर भी थोड़ा सा रेड हो गया पराठा, लेकिन फिर भी शुक्र है कि बचत हो गई है। तो ये देखें भाई मैं अंदर आई हूँ अपने हस्बैंड को नाश्ता दे के, वो दही वाला साथ बनाया था रायता वो दिया। फिर मैं इसके लिए फीडर लेके आई हूँ, ये नवाबजादे ने नहीं पिया, ये कल गन लेके आए थे इसके लिए। तो ये उसमें ये डाल के तो खुश हो रहा है बार बार, ये गुम कर देता था काफ़ी ज़्यादा। उन्होंने दी थी साथ इसके ना ये गन के साथ पता नहीं ये क्या स्टिक सी दी हैं जो उसके अंदर डालते हैं तो फिर वो उससे ये चलाता है। तो वो जहाँ भी चलाता है वो दोबारा मिलती नहीं है। कल का यही बस रफा डाला हुआ है इसने कि मुझे ढूंढ के दो, एक ढूंढ देती हूँ फिर दूसरी गुम हो जाती है। बस बच्चों के साथ यही कुछ ही है, कोई चीज़ वही मैंने कहा मैं तुम्हें ये ला दी है तुम्हें तो अब ये मसला पड़ गया है। थोड़ी देर बाद रोना शुरू कर देगा, मम्मा वो कहाँ गई, मम्मा वो कहाँ गई। तो अभी इसको इसका नाम भी नहीं आता, तो कहेगा मम्मा वो बलून कहाँ गया, वो बलून कहाँ गया, छोटा बलून कहाँ गया। अच्छा खैर उसके बाद मैंने आपको दिखाया था, फिर मैंने अपना नाश्ता बनाया वो मैंने किया। और उसके बाद फिर ना कपड़े काफ़ी सारे हो गए थे। वैसे तो रूटीन से हम जल्दी लगा लेते लेकिन इस दफ़ा ना काफ़ी दिन हो गए थे, 4-5 दिन हो गए थे। तो ये देखे 4-5 दिन के कितने कपड़े हो गए थे। तो फिर मैंने इसीलिए ना मशीन भी लगा ली थी साथ ही, सुबह नाश्ते के बाद ही जैसे ही पानी आया तो फिर मैंने साथ ही ना मशीन में कपड़े डाल दिए थे। तो फिर हमने आज मसर चावल बनाने थे तो फिर मैंने इसीलिए कहा कि चले मैं मसर के लिए ये देखें मैंने वो प्याज लाइट सा किया है, बस कलर आया है उसमें। और उसके बाद मैं ये इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दूँगी और उसके बाद मैं टमाटर डाल दूँगी। तो बस ये मसर मैंने थोड़ी देर पहले ही चुन के, मसर भी काफ़ी ज़्यादा गंदे थे, ये जो देसी मसर होते हैं ना इनको बहुत टाइम लगता है चुनने में। तो कितनी देर लगी थी मुझे चुनने में, और फिर बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसका कि इसमें कोई चीज़ चली ना जाए। तो आराम से यानी कि फिर वो मुंह में आ जाती है जब पक जाते हैं मसर, तो इसीलिए भी बड़े केयरफुली इनको देखना पड़ता है, इनको साफ़ करना पड़ता है और फिर वॉश करना पड़ता है। तो मैंने 2-3 मरतबा इसको धोया है और डस्ट थी इसमें ऐसे जैसे पता नहीं ये बाहर पड़े रहते हैं, पड़े हुए थे। तो खैर फिर मैंने साफ़ जब पानी हुआ तो मैंने भिगो दिए। उसके बाद ये देखें मैंने इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाली थी और उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया एक दरमियाने साइज़ का। और उसके बाद मैंने इसमें नमक, मिर्च और हल्दी, बस ये तीनों चीज़ें ही ज़्यादातर डालते हैं। गरम मसाला तो मैं एंड पे ही डालती हूँ, जब प्रेशर खोलते हैं उसके बाद जब फाइनल हो जाता है बिल्कुल तो फिर धनिया और डालती हूँ। तो आज धनिया था तो लेकिन वो येलो येलो सा हो गया था कल जो रात को मैंने, बाकी धनिया बचा मैंने रखा है फ्रिज में ही रखा है लेकिन वो इस तरह ही हो गया था। खैर मैंने फिर वो नहीं डाला, मैंने कहा मसर हैं तो गुजारा हो जाएगा। चने की दाल हो ना या चने हों वाइट तो फिर उसमें ज़रूरी हो जाता है। तो फिर बाज़ार से भी हम मंगवा लेते हैं, तो इसीलिए मैंने अम्मी को कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, तो मसर है तो गुजारा हो जाएगा। तो ये देखे बस मैंने ना इसमें डाला था, ये मसर डाल दिया तो मैंने प्रेशर लगा दिया था। इस दौरान भी मुझे हुसैन बुला रहा था तो मैं उधर चली गई। उसके बाद मुझे वीडियो शूट करने याद नहीं रहा, तो ये किचन भी मेरा साफ़ सुथरा हो गया था। बस आज की वीडियो यहाँ तक थी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और प्लीज़ 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 कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह।